मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जो टॉपिक लिखवाया था वो थी छुट्टी की दरखास्त, और आज हम जो टॉपिक लिखवा रहे हैं ये है फीस माफ़ करने की दरखास्त, यानी फीस माफ़ करने की एप्लीकेशन। अगर आप अपनी फीस माफ़ करवाना चाहते हो, आपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को अगर एप्लीकेशन देना चाहते हो तो किस तरीके से दोगे, किस तरीके से एप्लीकेशन आपको लिखनी है। या फिर अपने बोर्ड के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फीस माफ करने की एप्लीकेशन लिखिए, तो आप किस तरीके से लिखोगे। सेम वो तरीका हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आपने सेम इसी तरीके से लिखा, मैं दावे से कह रहा हूं इम्तिहान में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है आपका एप्लीकेशन में से। यानी जो एप्लीकेशन के जो फुल मार्क्स है वो आपको पूरे पूरे मिलेंगे 100%, अगर आपने सेम इसी तरीके से लिखा। क्योंकि एप्लीकेशन जो इम्तिहान में आती है ना 5 नंबर की आती है, इससे पहले 8 नंबर की आती थी, लेकिन अब फिलहाल में जो है अब 5 नंबर की आती है। सेम इसी तरीके से आपने एप्लीकेशन लिखी। मैं आपको दिल से बता रहा हूं आपके नंबर कटने वाले नहीं है, 5 में से 5 ही आएंगे। तो आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से आपको याद हो जाए। तो हमने जो ये एप्लीकेशन लिखी है, मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, ये क्लास 10th में भी लिखी जाती है और 9वीं क्लास में भी लिखी जाती है और 8वीं क्लास में भी लिखी जाती है। यानी सेम एक तरीका है, चाहे तो आप 8वीं क्लास में लिखो या फिर 9वीं क्लास में लिखो या 10वीं क्लास में लिखो, तीनों क्लासों में अगर एप्लीकेशन लिखोगे तो सेम इसी तरीके से लिखोगे आप बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप अपने प्रिंसिपल को या अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो तब भी इसी तरीके से लिखोगे। बस आप यहां समझ लें, जो जिस तरीके से हमने बोर्ड पर उतारा है सेम उसी तरीके से आपको लिखना है। 100% मैं कह रहा हूं एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हमने लिखा है दरखास्त नवेसी, यानी एप्लीकेशन या दरखास्त लिखने का तरीका। तो आप मान लीजिए फीस माफ करने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो सबसे पहले यहां पर आप डालोगे हेडिंग। देखिए हमने यहां पर हेडिंग डाल दी है, ये देखिए इस पर निशान फेंक दिया, ये है फीस माफ करने की दरखास्त। अगर आप बीमारी की लिख रहे हो तो बीमारी की दरखास्त, टीसी के लिए लिख रहे हो तो टीसी हासिल करने के लिए दरखास्त, छुट्टी के लिए लिख रहे हो तो छुट्टी हासिल करने के लिए दरखास्त। यानी अपनी हेडिंग यहां पर जरूर डालना, ये हेडिंग डालना ना भूलना। अगर ये आप भूल गए तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आप सेम अपनाएंगे। तो इसके बाद में यहां लिखोगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। यहां पर क्या लिखना है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखना है गवर्नमेंट स्कूल न्यू सलीमपुर दिल्ली। यानी हमने जो लिखा है, आपकी स्कूल है जो भी है, आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, ठीक है। ये स्कूल का नाम आप तभी लिखोगे जब आप अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो। अगर बोर्ड के एग्जाम में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ध्यान रखना वहां पर स्कूल का नाम नहीं लिखना है आपको। फिर वहां पर लिखना क्या है ये दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, ठीक। वहां पर लिखना है आपको गवर्नमेंट स्कूल न्यू सलीमपुर दिल्ली की जगह लिखना है आपको यहां पर इम्तिहानी मरकज। यानी इस तरीके से आप लिखोगे इम्तिहानी मरकज, ठीक है। और इसका आगे लिख देना अलिफ बा जीम, ठीक है। ये तरीका तो आपको अपनाना है बोर्ड के एग्जाम में। यानी इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इम्तिहानी मरकज अलिफ बा जीम। अगर आप स्कूल का नाम लिखते हो तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप स्कूल का नाम ना लिख के बल्कि आप लिखना सिर्फ इम्तिहानी मरकज अलिफ बा जीम, और इसके बाद जस्ट यहां पर लिखना है जनाबे आली। यहां पे क्या लिखना है, जनाबे आली। और जनाबे आली के सामने जो चीज लग रहा है ना इसको भी लगाना है, ठीक है। ये हर्फ निदा है, निदा या फिदा ये कहते हैं। अच्छा आगे देखिए, जनाब आली के नीचे लिखना है गुजारिश।
इसी के नीचे गुजारिश ये है कि, ठीक, अब ये है कि मैं आपके स्कूल में, एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में दर्जा नहुम में पढ़ता हूं। मेरे वालिद साहब एक गरीब किसान हैं। घर की आमदनी कम होने की वजह से वो मेरी स्कूल की फीस वक्त पर जमा नहीं कर पाते हैं। घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अगर आप मेरी स्कूल फीस माफ कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी इस मेहरबानी से मेरी जिंदगी बिगड़ने से बच जाएगी और मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूंगा। लिहाजा आपसे पुरजोर गुजारिश है, आप मेरी फीस माफ कर दें। आपकी ऐन नवाजिश होगी। अब यहां इसके नीचे लिखा है मुअर्रिखा यानी कि तारीख, और तारीख यहां पर लिखी हमने 19 दिसंबर 2023। यानी सेम आप इसी तरीके से लिखोगे, तारीख अपने हिसाब से लिखना, लेकिन जो हमने तरीका यहां पर अपनाया है सेम तरीके ये अपनाना है आपको। तारीख हमने यहाँ 19 दिसंबर लिख दी है, 2023 लिखा है। आप जो भी तारीख लिखो, जिस हिसाब से जब आप पेपर दे रहे हो वही हिसाब से तारीख डालना। आपका फर्मा बरदार यहां लिखोगे बिल्कुल मुअर्रिखा के सामने, आपका फर्मा बरदार शागिर्द, यहां हमने शागिर्द लिख दिया। अगर लड़की है तो वो लिखेगी शागिर्दा, यानी दाल के आगे हा लगा देना, अलिफ मत लगाना, हा लगाना, शागिर्दा। ठीक है, लड़की शागिर्दा और लड़का शागिर्द। और इसके नीचे शागिर्द के नीचे लिख दिया अपना नाम लिखोगे मोहम्मद सद्दीक। ठीक है, अपना नाम कब लिखोगे? जब आप अपने प्रिंसिपल या हेड मास्टर को टीसी लिख रहे हो। अगर आप इस इम्तिहानी मरकज में टीसी लिख रहे हो, बोर्ड के एग्जाम में टीसी लिख रहे हो, तो यहां पर भी अपना नाम नहीं लिखोगे मोहम्मद सद्दीक की जगह। यहां पर सिर्फ आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है अलिफ बा जीम। ठीक, सिर्फ अलिफ बा जीम लिख दीजिए और कुछ मत लिखना। और इसके बाद में नीचे लिख देना दर्जा नहुम। अगर दर्जा 9वीं क्लास में पढ़ते हो तो दर्जा नहुम लिखना, 10वीं में पढ़ते हो तो दर्जा दहुम, 8वीं क्लास में लिखते हो तो लिखोगे दर्जा हश्तुम। ठीक है, अब मैं आपको यहां से दोबारा से समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैं निशान खींच रहा हूं सबसे पहले, और ये निशान मैं किस लिए खींच रहा हूं ये अपने दिमाग में बिठाओ। देखिए, ये मैंने जो लाल निशान खींचा है, ठीक, और यानी कि आप फीस माफ करने के लिए एप्लीकेशन लिखोगे, या फिर टीसी के लिए लिखोगे, या छुट्टी के लिए लिखोगे, या बीमारी के लिए लिखोगे, कोई भी एप्लीकेशन लिखोगे तो सब में यही तरीका आएगा जहां हमने रेड पेन से निशान लगा दिया है। और यहां भी सेम यही तरीका आता है। ठीक है, जहां पर मैं निशान लगा रहा हूं ध्यान दें, बस यहां पर स्कूल का नाम बदलोगे, आपकी स्कूल का नाम जो भी है वो लिख लेना, सेम तरीका होगा। और यहां जो ये नीचे जो है जनाब आली, ये भी हर टीसी हर एप्लीकेशन में लिखा जाता है जनाब आली। और यहां से भी आप देखें गुजारिश ये है कि, गुजारिश ये है कि यहां तक, ये है कि गुजारिश ये है कि यहां तक भी यही लिखा जाएगा सेम, कोई भी एप्लीकेशन लिखो। इसके बाद में नीचे चलिए, आप यहां लिखोगे मुअर्रिखा, तो ये वो भी सेम यही तरीका आता है, कोई भी एप्लीकेशन लिखो। नीचे यहां भी सेम वही तरीका आएगा, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन लिखो। और मैं लाइन खींच रहा हूं सब पे, ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ सके और आप समझ सके। तो अब यहां पर देखिए, ये आपका फर्मा बरदार शागिर्द, ये भी जहां जहां मैं रेड पेन से निशान खींच रहा हूं सेम तरीका आता है। ठीक है, अब यहां जो हमने दर्जा नहुम लिखा है, यहां दर्जा नहुम की जगह जो भी आपकी क्लास है वो क्लास का नाम लिखोगे, बस तरीका सेम है। जहां जहां मैंने निशान मार दिया, कोई भी एप्लीकेशन लिखो, सब में जो रेड पेन का निशान है वो तरीका तो आपको अपनाना है। इस तरीके को आपको भूलना नहीं है, ताकि आप अच्छे से समझ सको, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी जब एप्लीकेशन लिखोगे, जब इस तरीके को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लोगे। अब दूसरी बात को समझ लीजिए, ये निशान मैं खींच रहा हूं, यहां देख लीजिए,
ये निशान मैंने क्यों खींचा है, जरा इसको भी समझ लीजिए। ये 4 लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट स्कूल न्यू सलीमपुर दिल्ली, जनाब आली, गुजारिश ये है, ये जो हमने 4 लाइन दी है, एक लाइन मानी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये सब बराबर होनी चाहिए यहां तक, ठीक है, गुजारिश तक बाखिदमत से लेकर। अब यहां पर देख लीजिए, इसके बाद में ये जो लाइन है, जितनी भी बड़ी आपकी एप्लीकेशन है, उनको भी यहां तक एक लाइन में रखना है। अब जब नीचे आप ये लिखोगे, आपकी ऐन नवाजिश होगी, आपकी मेहरबानी होगी, आपका करम होगा, जो भी आप यहां लिखोगे उसको यहां बिल्कुल लेवल में रखना है इसके, ठीक है, यहां से ये लेवल में होंगे, यानी इसके बिल्कुल मुआरिफा और जो तारीफ आपने डाली है इसके लेवल में आएगा। और इधर आप जस्ट इसके सामने यहां पर ये अपना जो है फर्माबरदार शागिर्द अपना नाम लिखोगे, स्कूल का नाम लिखोगे, ठीक है, सॉरी स्कूल का नाम नहीं, क्लास का नाम लिखोगे, दर्जा दहुम अपना नाम लिख दिया। और आप अब ये भी सुन लीजिए, एप्लीकेशन में हमेशा यहां पर तारीख लिखी जाती है इधर साइड में, ठीक है, और जब हम लेटर लिखते हैं वहां ऊपर लिखी जाती है, ठीक, ये आप दिमाग में अच्छे से बिठा लें। तो आपने सेम अगर यही तरीका अपनाया, मैं दावे से कह रहा हूं इम्तिहान में आपके नंबर एप्लीकेशन के कटने वाले नहीं है। 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन 5 नंबर की आती है, इससे पहले आती थी 8 नंबर की, लेकिन अब 5 नंबर की एप्लीकेशन आती है 10th क्लास में। तो आपने अगर सेम इसी तरीके से एप्लीकेशन लिखी तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। तो आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कई बार 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 लिखेंगे। जब आप बार बार लिखते हो ना तब आपको अच्छे से याद हो जाता है। और वीडियो को पीछे करके कई बार देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है। अगर फिर भी किसी तरह की कोई समस्या है आपको तो आप हमें कमेंट में लिखना, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या है उसको हमारे आगे जरूर शेयर करें। अगर आप अपने दिल की बात अगर हमारे सामने शेयर नहीं करोगे, हमें क्या मालूम कि आपको किस तरह की क्या समस्या है। अगर ये एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आई है, अगर फिर भी कहीं भी कोई परेशानी है तो जरूर हमें बताना। और हाँ, वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी फायदा हो सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितनी भी एप्लीकेशन है मैं सबको लिखवा रहा हूं। अभी हमने इससे पहले लिखवाई थी छुट्टी की दरखास्त, आज हमने लिखवाई है फीस माफ करने की दरखास्त। इससे आगे जो भी जितनी भी जरूरी एप्लीकेशन है सबको लिखवाऊंगा। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में उतार लो कि पेपर की 100% पूरी तैयारी कराऊंगा आपको। पेपर में किसी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां पर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसे बच्चे हैं जहां पर टीचर नहीं है उर्दू का, तो उनको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं उर्दू से रिलेटेड। तो आप किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, आपकी पूरी समस्या का हल यहां पर मिलेगा। तो आप बस हमारी वीडियो को पूरी जरूर देखें, आगे भी शेयर करें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।